बड़ी खिदमात है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि उन्हें किसी को अफसोस नहीं है, ताज़ियत नहीं है, मगर ये जो इंसाफ का खून हुआ और कत्ल हुआ है, इसके ऊपर जो है अभी हम आए तो ये फैसला आया, इस पे बात करते हुए कोई ये समझे कि हमने उनका जिक्र नहीं किया तो वो ज्यादती है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेटमेंट्स इन्होंने कहा कि जो मेरा ख्याल है कि जो मेन इश्यूज हैं बाकी तमाम सियासी पार्टियों के अंदर। सर ये मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। हाँ, देखें किसी छोटे मोटे इशू के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो डेमोक्रेसी में पार्टीज के अंदर होता है, मगर इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का नजरिया, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, 26वीं तरमीम का विड्रॉल हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, प्रिजनर्स की बात हो, कायदीन की बात हो, वर्कर की बात हो, उस पर सब इकट्ठे हैं, इकट्ठे थे और इकट्ठे रहेंगे, कोई तफरीक नहीं। अच्छा सर ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान केपी में मुज़ाकरात हुए सेनेट के हवाले से। सर आज हम रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली कीप इट टू, वी विल। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, वहां पे मुज़ाकरात हुए, एक कंसेंसस पे आए आप लोग और बिला मुकाबला दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन पे आए, तो क्या आप नहीं समझते क्या मुज़ाकरात अगर कर लिए जाते इस हवाले से तो फैसले कुछ और होते और हुकूमत के साथ आप लोगों की बातचीत आगे बढ़ती, या सिर्फ केपी की हुकूमत को बचाने के लिए ही वो मुज़ाकरात? खान साहब ने कहा था मैं इंसाफ, जहाँ तक केपी का ताल्लुक है तो देखो वहाँ हुकूमत के साथ हमारे कोई ऐसे न मुज़ाकरात हुए, न कोई हमारे साथ उनके साथ कोई डील हुई है। जहाँ तक वो सेनेट के इलेक्शन के से सेनेट इलेक्शन में हुआ था पंजाब में, और हमारे 2 सीटें हमें मिली थी, तो ये रूटीन में होता ही है, इलेक्शन के हद तक जरूर होता है, इलेक्शन के हद तक था। बाकी जो डायलाग है उस पर खान साहब हमेशा से खुल के कह चुके थे, उन्होंने जरूर कहा था कि डायलाग हो, बातचीत हो, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा हमने कहा, 3 मरतबा मौके दिए। उस सरकमस्टांस में भी खान साहब ने आवाज़ उठाई जब हमारे लोगों की गोली चलाई गई थी, जो ये अपने आईनी हक इस्तेमाल करने के लिए आए थे। इसके बावजूद, और हमने आपको कहा कि अगर जो लोग चाह रहे थे कि कोई आगे बात बढ़े तो वो क्यों कर खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करा सके। आज भी मुलाकात नहीं हुई, लास्ट में भी मुलाकात नहीं हुई, आज भी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई। और ये सारा जो आप देख रहे हैं, देखिए इंसाफ को आप नाफेज कर रहे हैं इस मुल्क में, और जब इंसाफ नाफेज होगा तो आवाम का दिल नहीं लगेगा। अगर आप इसी तरह पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ जाओगे, और अगर आप इस तरह ये पॉलिटिकल अपर्दाइड करोगे और एक खास सेक्टर को, एक खास लोगों को जो एक खास नजरिए के साथ जुड़े हुए हों, क्या आप उनको एक स्पेस नहीं देंगे तो ये मुल्क की डेमोक्रेसी को आप खत्म कर। और इमरान खान साहब इस पे नहीं सर सॉरी, इमरान खान साहब इस पे वाज़ेह कह चुके हैं कि मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आऊंगा, उसके लिए। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमाओं की इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि शुरू से कहा है कि शफाफ ट्रायल होना चाहिए, हमें सफाई का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है, उस पर आज तक फैसला नहीं सुनाया गया। और शेख वकास अकरम की जानिब से कहा गया कि गवाह पुलिस मुलाजिम हैं और मैंने सुना कि बिना पर फैसला सुनाया गया है, कानून के साथ मजाक हो रहा है, तमाम सज़ाओं को चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 गवाह हैं जिनको तमाम केसेस में गवाह के तौर पे पेश किया जा रहा है, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम इन तमाम फैसलों को नहीं मानते और कल तमाम केसेस को चैलेंज भी किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि शुरू से यही कहा गया कि शफाफ तरीके से ये ट्रायल होना चाहिए और हमें सफाई का मौका दिया जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जानिब से पिटीशन भी दायर की गई है और उस पर आज तक ये फैसला नहीं सुनाया गया है। पीटीआई के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि गवाह पुलिस मुलाजिम थे, 2 गवाह हैं जिनको तमाम केसेस में गवाह के तौर पे पेश किया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा जीएनएन भी साथ ही मौजूद हैं। इबाद बताइए, पीटीआई की जानिब से तो कल इस फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा, और जिस तरह से आपने कहा कि कल ही पता चलेगा कि तहरीरी फैसला जब तफसीली मिलेगा तो ही उसके बाद तफसीलात भी सामने आ सकेंगी, तो उसके बाद ही फिर ये फैसला चैलेंज किया जाएगा। जी अभी उसकी अपीलें तैयार होंगी, जिसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा, और लाहौर हाई कोर्ट में जैसे वो चैलेंज किया गया उसके बाद इस पर 2 रुकनी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, वो अपनी इब्तदाई समाअत करेगा और नोटिस जारी करेगा। ये इब्तदाई तौर पर कार्रवाई होगी, अपीलों को है जो दायर की जाएंगी, जिसमें किसी का फैसला यानी इब्तदाई दहशतगर्दी का फैसला चैलेंज किया जाएगा। यानी जो जिनको आज सजा हुई, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सफा चीमा, अफजल बाट, जो अली हसन, खालिद यूब और रियाज हुसैन शामिल हैं, ये अपीलें दायर करेंगे। आज जो फैसला सुनाया गया उसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया। इसके साथ जो है पीटीआई के जो कारकुन थे
हमजा, एजाज रफीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और जिया खान को जो है वो इस मुकदमे से बरी किया गया है। अदालत ने ये कार्रवाई आज ही की। आज इस मुकदमे पर फैसला महफूज किया गया, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा और अदालत ने बाद में जो है कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया और जो है 8 मुलजमों को जो है इसमें 10-10 साल की कैद सुना दी है। जबकि ठीक है, इबादुल हक साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान साहब ने। सर बेहद शुक्रिया। सर बताएगा, बड़ा फैसला आपके सामने है, 10-10 साल की एक जानिब सजा सुनाई गई है और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है, क्या कहेंगे इस फैसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज फैसला जब महफूज किया गया था तो उसके बाद सरगोदा का क्योंकि फैसला आ चुका था तो यहाँ पे भी चहम गोइयाँ हो रही थी कि ये लाहौर में भी शायद क्योंकि नवीयत एक जैसी है दोनों मुकदमात की, तो यहाँ पे भी 10-10 साल की सजा हो जाएगी। तो उसी तरह से जब ये फैसला आया तो वैसा ही था और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत मुख्तलिफ मुल्जिमान को मुजरिम साबित करके तो उनको 10-10 साल की जो कैद सुनाई गई है। अब अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखें इस पे फिर आगे अगली अदालतों में क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेडलाइन एक दी थी कि इन मुकदमात का फैसला जल्दी किया जाए और ये पेंडिंग क्योंकि चीजें चल रही थी तो अब सारे मुकदमात जो हैं उनका फैसला अब सुना दिया जाएगा और ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्दी ये सारे मुकदमात निपट जाएंगे। इमरान याकूब साहब, इससे पहले पीटीआई के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए, रातों को ट्रायल किया गया है और उनकी जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि इस फैसले का भी आप वक्त देख लें। तो आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान में कि जब भी कोई फैसला आता है तो उसमें जिनके हक में आता है वो तो कहते हैं देखे जैसे आज बैरिस्टर अकील साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना था कि कानूनी तकाजे तमाम पूरे किए गए हैं और कानून और इंसाफ का बोल बाला हुआ है। उसी तरह पीटीआई के जो रहनुमा है उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मीडिया से ये कहा गया कि ये नाइंसाफी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये हर दफा ही हर फैसले पे ऐसी बातें ही होती हैं। लेकिन पीटीआई के हक में भी रातों को फैसले होते रहे हैं, सुनने में मिलते रहे, देखने में आते रहे हैं। उसी तरह से ये मैं समझता हूँ कि वक्त जो है ये जो महफूज फैसले होते हैं वो किसी वक्त भी सुना दिया जाता है। उससे ज्यादा हम ये होता है कि जो माहिरीन कानून है उनके मुताबिक क्या कानूनी तकाजे सारे पूरे किए गए और क्या इसमें रुकने छोड़ेंगे। तो ये तो जो मामला अगली आला अदालतों में जाएगा तो वहाँ बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इमरान साहब, पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिर्फ 2 गवाह हैं जो तमाम केसेस में पेश किए जा रहे हैं और वो 2 गवाह भी पुलिस वाले हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि नहायत ही कमज़ोर फैसला है जो कि ख़त्म हो जाएगा जब हम अपील दायर करेंगे। आप क्या समझते हैं कि कितना जो है ये कमज़ोर फैसला है और क्या ये रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है। जहाँ तक ये मामला है कि ये कमजोर फैसला है या मजबूत फैसला है और गवाह क्या पेश किए गए, तो देखिए हमारे यहाँ जो मातहत अदलिया है उसमें इस तरह के नकाइश तो होते हैं। हम तो हमेशा से ये बात करते हैं कि कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनका फायदा उठा के हमेशा से हुकूमत भी उनका फायदा उठाती है और जो उनके मुखालफीन होते हैं उनको मुकदमात में मुलव्वस करके तो इस तरह से सजाएं हमेशा पहले भी सुनाई गई हैं और सुनाई जाती रही हैं। अब मामला ये है कि ये मौजूदा केस है और जिस तरह से ये सजा सुनाई गई है तो बादी नजर में ऐसा महसूस होता है कि हाई कोर्ट में उन्हें रिलीफ शायद पीटीआई को रिलीफ मिल जाए। लेकिन पीटीआई के वकला की तरफ से भी अगर आप ये देखें तो ये कहना है कि सिर्फ हुकूमत की तरफ से इसमें इस तरह से किया गया, पीटीआई के वकला की तरफ से भी देखें बहुत सारी जगह पे की शिकायत आई कि उनकी तरफ से दिफा ठीक नहीं की
किया गया, उनकी तरफ से जरा ठीक नहीं की गई, उनकी तरफ से मामले को लिंगर ऑन किया जाने की कोशिशें की रही। तो ये जो मामलात हैं ये तो सबके सामने हैं, और जब इस तरह से सियासी मामलात हों और इस तरह के मुकदमात बनाए जाएं तो बाज़ औक़ात वो मुकदमात ही सियासी बुनियादों पर बनाए गए होते हैं, और फिर अगर मुकदमा ही इस तरह से होगा तो फिर फैसला चाहे मातहत अदलिया में कुछ भी हो जाए, जब अदलिया में चीजें जाती हैं तो बहुत सारे फैसले ना सिर्फ बदल जाते हैं बल्कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो जाती है। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार इमरान याकूब खान साहब मौजूद थे। सर बेहद शुक्रिया आपका। नुमाइंदा GNN इबादुल हक मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। आज आपका टॉप का बंदा शावीर आपको टॉप का व्यू दिखाने वाला है। पर टॉप का प्लान फ्लॉप हो चुका है, टिकट्स खत्म हो चुकी हैं। अब ड्यू है तो शुरू है। वहाँ ऊपर पहुँचने का एक तरीका मैं जानता हूँ। क्यों फेंक रहे हो यार? तुम्हें कैसे पता? नहीं। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। सारा फिर से ब्लीडिंग गम्स? वाह, आवाज में तो बड़ा दम है मगर गम्स में थोड़ा कम है। ये खुद से सही नहीं होगा। तुम्हें चाहिए पैराडोंटेक्स, जो है आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा मौसर। वेल डन। पैराडोंटेक्स अब 50 रुपए की बचत के साथ। With 15% extra chips in Lay's ₹70 and 100 packs. Extra chips, extra joy. हेलो हेयर हर्बल शैम्पू, आंवला, रीठा, सिकाकाई और ऑलिव ऑयल की खूबियां लिए। हेलो हेयर हर्बल शैम्पू, मेरे बालों का बेस्ट ही। चाची, आ गई। मैं आया। आ जाओ सब। खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह, क्या बात है बोनस की। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं। इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन E के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग। और ग्लास शाइन, आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे ग्लास